तो बिना उद्देश्य के कहीं जाते नहीं। हाँ, परंतु इस विवाह में अवश्य चलेंगे, क्योंकि निमंत्रण भी है और उद्देश्य भी। आइए आइए, आपका स्वागत है। महादेव, आपने निमंत्रण का मान तो रख लिया, परंतु आपका उद्देश्य समझ नहीं आया। सुख बांटने से बढ़ता है देवी। इनके सुख में मैं अपना भी सुख प्राप्त करने आया हूं। ये मृदंग बजाना कितना थकावट भरा है। सबको आनंद का अनुभव करवाना, यही उद्देश्य था ना महादेव? नहीं देवी, अपने आनंद तक पहुंचाना ये उद्देश्य था। विश्व का आनंद ही तो आपका आनंद है। हाँ देवी, पर आपका आनंद मेरा सुख है। आपको पा लिया, मैं सुखी हूं। मैंने वचन दिया था कि जिस दिन आप अपने अंदर की आदि शक्ति को जागृत करेंगी, उस दिन को मैं इस संसार का सबसे बड़ा दिन बना दूंगा। पार्वती, आपको पाकर मैं सुखी हूं, परंतु ये सुख मैं आपके साथ रहकर अनंत काल तक इसे अनुभूत करना चाहता हूं। डमरुधारी शिव शिवम बटुकनाथ शिवोहम। हर क्षण, हर घटिका, हर प्रहर, दिन, माह, साल, सदियां, अनंत काल आपके साथ इसे सुख से व्यतीत करना चाहता हूं। मेरा प्रेम कर्तव्यबद्ध है और कर्तव्य ही मेरा प्रेम। पार्वती, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? मुझसे विवाह करेंगी? मुझसे विवाह करेंगी? मुझसे विवाह करेंगी?
जिस शिव को पाने के लिए तुम इतनी पीड़ा ले रही हो, यदि वो तुमसे विवाह करने के लिए मान भी गए तो मैं नहीं मानूंगी। क्या हुआ देवी? हमें छोड़ दीजिए असुरराज, हमें छोड़ दीजिए। आप गलती कर रहे हैं असुरराज, हमें छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हमें तारकासुर। असुरराज, हमें छोड़ दीजिए। तुम्हारी ये योजना तो अति उत्तम है तारकासुर। देखो इन्हें कैसे अपने जीवन की भिक्षा मांग रहे हैं। अब तो पार्वती को निश्चित ही असुरलोक आना होगा। अरे गंगा देवी, अपने माता और पिता को बचाने का एक अवसर दे रहा हूं मैं तुम्हें। जाओ और जाकर अपनी बहन पार्वती को मेरे पास ले आओ। आप गलत कर रहे हो असुरराज, हमें छोड़ दीजिए। पार्वती को शीघ्र ही मेरे पास लेकर आओ, अन्यथा तुम्हें लगता है कि मैं उपहास कर रहा हूं? ये देखो। नहीं असुरराज, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए असुरराज। छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे। तारकासुर, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? अपने ही असुर सैनिकों को क्यों मार रहे हो? आपने मदिरा पान किया है गुरुवर। ये सब आपको सैनिक दिख रहे हैं। ये पर्वतराज हिमवान है, ये उसकी पत्नी मैना देवी और ये उसकी पुत्री गंगा। तारकासुर, तुम्हारी बुद्धि और दृष्टि दोनों पर सम्मोहिनी विद्या का प्रयोग किया गया है। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है। इस संसार में केवल एक ही है जो ऐसे खेल करता है। उसी ने तुम्हारे साथ पुनः छल कर दिया तारकासुर। कौन है वो गुरुदेव? नारायण। फिर से छल गया नारायण। नारायण नारायण नारायण। बलशाली, शक्तिशाली असुरराज तारकासुर सब हो गए फुर्र। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। लीला तो शिव शक्ति कर रहे हैं देवर्षि। मानव लोक में मानव रूप लेकर प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या हुआ देवी? किस बात की चिंता है देवी? हाँ देव, मैं केवल और केवल आपसे प्रेम करती हूँ। आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु क्या देवी? हमारा मिलन तो अब भी सरल नहीं होगा। हमारा मिलन तो कभी सरलता से नहीं होता पार्वती। मैं जानता हूं आपके मन में क्या है। जिस प्रकार मैंने आपको आपसे मांगा है, उसी प्रकार मुझे आपको
आपके माता पिता से मांगना होगा। हाँ, पिताश्री तो सज हैं, परंतु माताश्री उन्हें मनाना होगा। हाँ पार्वती, परंतु जो भूल हम पहले कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि हम उसे दोहराएं। प्रजापति दक्ष ने आधे मन के साथ हमारे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकारा था, हमारी गृहस्थी नहीं बसी। इसलिए जब तक आपकी माता सज्ज नहीं होंगी, हम विवाह नहीं करेंगे। आप तो मेरे मन की व्यथा को भली भांति समझते हैं। हाँ पार्वती, अब आप जाके अपने माता पिता और देवी गंगा को शुभ समाचार दे दीजिए कि शिव शक्ति विवाह के लिए सज्ज है, विवाह के लिए सज्ज है, विवाह के लिए सज्ज है। माताश्री नहीं मानेंगी। तब त्याग और तांडव से हम दोनों ने एक दूसरे को पुनः पाया है पार्वती। अब तप मैं करूंगा, अब तप मैं करूंगा, अब तप मैं करूंगा कि आपकी माता हमारे विवाह को स्वीकृति दे। महाराज महाराज, देवी पार्वती का तप संपूर्ण हुआ। वो वापस आ रही हैं महल, रात्रि तक पहुंच जाएंगी। पूरे महल को सजाया जाए, भव्य उत्सव की तैयारी आरंभ की जाए। आज मेरी पुत्री पार्वती अपने शिव को साथ कर लौट रही है। शिव को पाने का मार्ग तप, त्याग और तांडव का है ना? अब मैं उस तप में त्याग को भरकर प्रेम का तांडव करूंगी। तो क्या पार्वती ने सचमुच महादेव को विवाह के लिए सच कर लिया है? रुको, तो क्या पार्वती के साथ महादेव भी आ रहे हैं? क्षमा कीजिए महारानी, परंतु इस बारे में मुझे आशय नहीं है कि महादेव भी आ रहे हैं। पार्वती आपकी पुत्री है और वो इतने घोर तप और त्याग के बाद वापस लौट रही हैं। और आप तो उसके हट से अवगत है ना, वो बिना शिव के हुए कैसे लौट सकती है? क्या बात है महारानी, पुत्री के आने से आप प्रसन्न नहीं? क्या आप पुत्री का स्वागत तभी करेंगे जब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वैसे मिले जैसे आप चाहती हैं? नहीं महाराज, हमारी पुत्री उस निर्जन वन से दूर, उस कष्टपूर्ण जीवन से दूर, उस तप, त्याग और तांडव की परीक्षा से दूर अपने महल लौट रही है। और मैं उसकी मां हूं। मैं हर स्थिति में उसका स्वागत करूंगी। आपकी माता की स्वीकृति से ही हमारा मिलन होगा। सदा सदा के लिए शिव और शक्ति एक हो जाएंगे, शिव और शक्ति एक हो जाएंगे, शिव और शक्ति एक हो जाएंगे। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम दूर है जो टूट जा। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इतना मधुर मृदंग सुनकर हम तो समझ गए थे कि आप कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो सकते। महादेव, आप मेरे बेटे के विवाह में आए, मैं तो धन्य हो गया महादेव। हमारे घर पधारिए महादेव। ठीक है, मैं वरदान देता हूं समस्त मानव जाति को कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा और विश्वास से मुझे और देवी आदि शक्ति को अपने विवाह का निमंत्रण पत्र अर्पित करेगा, मैं और देवी आदि शक्ति उसके विवाह में अवश्य आएंगे। हमारे तप का आरंभ हो चुका है पार्वती। परीक्षा जटिल है महादेव, और हमारे जीवन का अटल सत्य भी। परंतु इस परीक्षा के पश्चात हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटेगा। उचित कहा देवी, मैं आपकी इच्छा का मान रखूंगा और जो आपको चाहिए वही होगा। परंतु देवी, एक बात स्मरण रखिएगा, आपकी सखियां जब आपके अंतर मन में आदि शक्ति जागृत हुई थी, उस क्षण को भूल चुकी हैं। परंतु आप वापस लौटकर किसी से भी अपनी शक्तियों का उल्लेख मत कीजिएगा, अन्यथा आपके माता पिता, सखी, सहेलियां, सबका व्यवहार जैसा था वैसा नहीं रहेगा। प्रेम और स्नेह का स्थान श्रद्धा ले लेगी, वो सभी आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। परंतु महादेव, माताश्री नहीं मानेंगी। आप चिंता मत कीजिए, हमारे विवाह का प्रस्ताव इस संसार के सर्वश्रेष्ठ दूत लेकर जा रहे हैं देवी। वो अवश्य मान जाएंगी और मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटेगा। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं महादेव, प्रेम दिखे परंतु पुनः मिलन के लिए अभी जाना आवश्यक है ना। मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। डम डमाडमं डमरुधारि शिव शिवं बटुकनाथ शिवोऽहं शंकरा। शिव भी शव शक्ति भी शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटेगा।
हम सबके जीवन में एक बड़ा असंतोष रहता है कि जो चाहा वो मिला नहीं। परंतु क्या आपने कभी दर्पण देखा है? दर्पण में जैसे आप हैं आप वैसे ही दिखेंगे। जीवन भी आपके मन का दर्पण है, तो अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास कीजिए। मुख, परछाई, प्रतिबिंब और जीवन सभी स्वयं ही सुखी हो जाएंगे।